नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास +2 एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 एक्सरसाइज है जो हमारी, ये एक्सरसाइज ट्रांसपोज की है जी। भाई ट्रांसपोज का मतलब होता क्या है, ये आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे हमारे कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, तो जब ट्रांसपोज करते हैं, जो ये इसकी फर्स्ट रो है जी, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। जो इसकी सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे। अगर थर्ड रो है तो उसको थर्ड कॉलम बना देंगे। जैसे देखो, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का साइन हम ऐसे यूज करते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो टी, या तो डैश लगाते हैं या टी लगाते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, 1 3 कॉलम हो गया, 2 4 सेकंड कॉलम हो गया। जहाँ पे क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है। यानी कि पता है क्या है, इसका मतलब ये है ए 12 ए 21 के बराबर होता है, लगभग मान के चलिए। जैसे ए 23 ए 32 के बराबर होता है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे एक और लिया है, जैसे मैट्रिक्स को ए बराबर क्या है, 1 4 2 5 3 6, ये कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 की। ठीक है, जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या हो जाएगी, सेकंड कॉलम। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 2 की। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब ये कह सकते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है जी, मान के चलिए 3 क्रॉस 2 की, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, तो मैट्रिक्स किसकी हो जाएगी, 2 क्रॉस 3 की हो जाएगी। ये भी आपने याद रखना है। यानी अगर वो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे कितने ऑर्डर की हो जाएगी, 2 क्रॉस 3 की। अब जैसे आप चेक कर सकते हो, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो दोबारा ए ही आएगा। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है, मैंने देख लो, जब इसका ट्रांसपोज करोगे क्या आएगा, 1 2 यूं का यूं, 3 4 यूं का यूं। तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर आएगी, ए के बराबर। अब इसी तरीके से जैसे कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखी है, जैसे मैंने कह दिया कि 2a का ट्रांसपोज कीजिए, तो ये जो स्केलर है ना, इसको बाहर निकाल लूंगा और ए का ट्रांसपोज करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 बाहर आ गया, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो 2 बाहर आ गया, ए का ट्रांसपोज है चीज। अब जैसे देखिए, अगर ए मैट्रिक्स है ना, बीच ए प्लस है और बी माइनस, ए प्लस माइनस बी कुछ भी है, तो उसका ट्रांसपोज करोगे तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हो। बिल्कुल क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। अब जैसे चौथा क्या है, जो लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर याद रखना है। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, मतलब ये बी पहले आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। 3.4 पहले आपको मैंने बताया कि अपने पास मैथ रखिए। जैसे मैंने पहले का पहला पार्ट लिया है, जैसे a इज इक्वल टू क्या है, 3 2 1 5 7 -3 1 1 2। जब इसका ट्रांसपोज करोगे ना, तो ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, हो गया 3 5 7। सेकंड रो 2 -3 1 सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड रो 1 1 2 थर्ड कॉलम हो गया। जैसे पहले मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 की, ये भी कितने की है, 3 क्रॉस 3 की। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड सम है जी, इफ 5 2y 3x z इज इक्वल टू, इसके ट्रांसपोज के भी इक्वल है। यानी कि ये ना, इसके ट्रांसपोज के, अगर ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होता तो क्या करते, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये रख देते। बट इसका ट्रांसपोज करेंगे पहले। देखो ये एज इट इज, इसका ट्रांसपोज कितना हो गया, 5 4 12 6। अब क्या कर दो, देखो 5 5 में इक्वल मैट्रिक्स है, तो 3x किसके बराबर होगा, 12 के, x की वैल्यू 4 आ गई। 2y किसके बराबर होगा, 4 के, y की वैल्यू 2 आ गई। z किसके बराबर हो गया, 6 की। अब जैसे थर्ड सम है, इसके थर्ड के जो 3 पार्ट हैं, इसके मैं 3 पार्ट को आपको एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ, एग्जाम्पल लेके, वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। अब फोर्थ पे आइए। फोर्थ का मैंने पहला पार्ट किया है 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, क्योंकि 3 ऑर्डर का टाइम लगता है, तो वो आप कर लेना। जैसे ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये हमने दिखाना अभी, शो करना कि ये होता है। तो जैसे पहले तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, गिवन है ये। अब हम क्या करते हैं, जैसे देखना, ए बी करते हैं पहले। ए बी करेंगे तो आपको ये भी पता है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ।
फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ गया अभी हमारा। जब आप सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, 6 16 9 23। अब ए बी का ट्रांसपोज करते हैं। ए बी का जब ट्रांसपोज करोगे ना आप, तो 6 9 यहाँ पे आ जाएगा, 16 23 यहाँ पे, 6 9 23। कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की। अब हमने दिखाना क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो जैसे मैंने बी का ट्रांसपोज कर दिया वहां से 4 5 1 2, ए का ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 6 9 16 23। और अब आप चेक कर सकते हो, जो आपका ए बी का ट्रांसपोज आया था, जो आपका ए बी का ट्रांसपोज आया था, देखो ये आया था, तो ये इसी के इक्वल है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और ये हमेशा ट्रू होता है। अब क्वेश्चन 5 देखिए, ये 3rd 4th के मैंने पार्ट आपके लिए छोड़ दिए हैं। 5th देखिए, 5th में क्या है जी, इफ दिस इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब ये ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। ये एक मैट्रिक्स का टाइप होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। पहले ट्रांसपोज कर दिया, इसका साइन अल्फा कोस अल्फा हो गया, माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा हो गया, ठीक है। अब एक बात सुनिए, ए ट्रांसपोज ए, या बेशक आप ये भी इसके इक्वल होता है, जैसे ए इंटू ए का ट्रांसपोज करोगे ये भी आइडेंटिटी के बराबर होता है, ठीक है। बट इसने ए दिया तो हम यही यूज करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो क्या होगा, साइन अल्फा की वैल्यू, जैसे ए भी लिख लिया, ए ट्रांसपोज लिख लिया हमने, ए भी लिख लिया, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस कोस अल्फा इंटू माइनस कोस अल्फा, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन 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 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ, अब माइनस कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ, ठीक है। अब कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ, साइन अल्फा की माइनस कोस अल्फा के साथ, बीच में माइनस आ जाएगा। कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की साइन अल्फा के साथ साइन स्क्वायर अल्फा। अब जैसे देखो, ये तो आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा होता है 1, ठीक है। अब ये आपस में कट रहे हैं जी, देखो साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे में, देखो ये कट गया भाई, ये भी कट गया भाई। तो क्या आया यहाँ पे, 0 0 आया। ये किसके बराबर आया, आइडेंटिटी के बराबर आया। किसके बराबर आया, आइडेंटिटी के बराबर। अब आपको मैंने बता रखा है ये, जैसे कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर की क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जैसे क्वेश्चन 6 है जी, क्वेश्चन 6 पे देखिए, इफ ए इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू I3। I3 का मतलब आपको पता है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। 1/3 है, 1/3 का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना, तो क्या होगा, 1 2 2 यहां हो जाएगा, यहां इस तरीके से 1/3 यूं का यूं रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, स्केलर है। क्या है ये, स्केलर। ये बाद ले लेंगे हम इनको, फिर बाद में सोल्व कर देंगे। अब जैसे 7th सम है, 7th सम में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स A satisfy the law A dash A into is equal to I। तो पहले क्या करोगे, A ट्रांसपोज करोगे, 0 2yz यहाँ हो जाएगा, फिर x y माइनस z यहाँ हो जाएगा, फिर ये इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर पुट कर दोगे, आइडेंटिटी के बराबर पुट कर दोगे, तो वहां से आपकी x y z की वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, जो इंपॉर्टेंट भी है, इफ a इज इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि a डैश प्लस a इज इक्वल टू I2। ये आपको क्या है, गिवन है। तो कैसे करते हैं, जैसे देखिए, a गिवन है आपके पास में, ये भी कंडीशन गिवन है। तो पहले आपने a ट्रांसपोज कर दिया, a ट्रांसपोज क्या आया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां पे देखिए आप a प्लस a डैश करते हैं, जैसे इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, कोस प्लस कोस क्या हो गया, 2 कोस हो गया, माइनस साइन
प्लस साइन क्या हो गया, जीरो हो गया, साइन माइनस साइन जीरो हो गया, कोस प्लस कोस क्या हो गया, 2 कोस हो गया। अब आपको ये गिवन है ऑल्सो वी हैव a प्लस a डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी के इक्वल पुट कर देंगे, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, 0 बराबर 0, 2 cos थीटा यहाँ पे भी क्या आएगा 1, दिस इंप्लाइज 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए cos थीटा बराबर क्या हो गया 1/2। अब आप ऐसी वैल्यू चेक करो जो cos थीटा पे वैल्यू है ना 1/2 होती है थीटा पे, वो कितने पे होते हैं 60 पे, π/3 पे। अब आपका एक जनरल फार्मूला होता है जो आपने प्लस वन में पढ़ा, अगर cos x इज इक्वल टू cos y है जी, देखो अगर cos x इज इक्वल टू cos y है तो x की वैल्यू क्या होगी 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग टू z, z मीन्स इंटीजर। अगर cos x इज इक्वल टू cos y होता है तो जिसका जर्नल सॉल्यूशन पता है क्या होता है, जर्नल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक तो हम ये बोल दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सेकंड क्वाड्रेंट तक, जर्नल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो वैल्यू कहीं पे भी हो सकती है, इस तरीके से कहीं पे भी, ये 2 कंप्लीट राउंड हो सकते हैं, 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो सभी नंबर पे होता है जो इंटीजर होते हैं, ठीक है। जैसे cos x इज इक्वल टू cos y, तो इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग टू z। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, आप यहां लिखोगे थीटा, क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई एज इट इज प्लस माइनस वाई, वाई यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या π/3, तो 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा π/3, वेयर n बिलोंग टू z। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। धन्यवाद।